हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो तो इस चैप्टर का देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो पहले उसको देख लें ताकि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या कहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी हमें जो एपी दी गई है उसके में पहले 4 पद लिखने हैं जब प्रथम पद ए और सारांतर डी आपको दे दिया गया है। ठीक है, हमें आपको प्रथम पद और सारांतर बता दिया है। उस एपी के पहले 4 पदों को लिखना है। तो पहले को देखते हैं। देखो ए हमें कितना दिया हुआ है 10 और सारांतर कितना है 10, दोनों 10 हैं। अब एपी के 4 पद लिखने, तो पहला पद बताया था, पहला पद क्या होता है ए ही होता है, और जो यहाँ पे कितना है 10। दूसरा पद कैसे निकलता है ए प्लस डी करके, तो ए कितना है 10 और डी कितना है वो भी 10, तो दूसरा पद कितना आ गया 20। अब तीसरा पद बताया था ए प्लस 2 इंटू डी आता है, तो ए कितना हमारे पास 10 है प्लस 2 इंटू डी वो भी 10 है। अब 2 गुणा 10 20 में कितना जोड़ोगे 10 तो कितना आएगा 30। ऐसे चौथा पद कैसे आता है ए प्लस 3d, ए है 10 3 इंटू डी वो भी कितना है 10, तो 3 दाम 30 और 10 कितना हो गया 40। तो पहले 4 पद हमारे पास आ गए। पहले 4 पद क्या, पहला पद 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है और चौथा 40। ठीक है, तो पहला भाग हो गया। अब दूसरे भाग में आ जाओ। दूसरा भाग में हमें कह रहा है कि ए है वो आपका -2 है और डी कितना दिया हुआ है 0। इसके भी हमें 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद a1 तो ए ही होता है जो कितना है -2। दूसरा पद a2 होता है वो ए और डी का जोड़ होता है। ए हमारे पास -2 है और डी कितना है 0, तो -2। तीसरा पद हो गया a प्लस में 2d, तो ए कितना है -2 प्लस 2 इंटू डी कितना है 0। अब 2 को जब मैं 0 छोड़ूंगा तो 0 बन जाएगा ये, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा -2। ये तीसरा पद आ गया। चौथा पद कैसे आता है a प्लस 3d, ए पे फिर लिखो -2 3 इंटू डी कितना है यहाँ पे 0 है। अब किसी भी नंबर को हम 0 से गुणा करें तो 0 आ जाएगा हमारे पास। तो चौथा पद हमारे पास क्या रहेगा -2। तो ए पी के 4 पद, इसमें हमें मिला पहला ही -2, दूसरा ही -2, तीसरा ही -2, चौथा भी -2। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट खत्म हो गया। अब थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है। थर्ड में ए लिखा है 4 है और डी लिखा है -3। हमें करना क्या है, वही 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद हमारे पास ए ही होता है जो कि 4 है। दूसरा पद होता है ए और डी का जोड़, तो ए 4 और डी -3। ये तो पता ही होगा, 4 प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो कितना आ जाएगा 1। तीसरा पद कैसे आता है a प्लस 2d, तो a लिखोगे 4 2 इंटू डी -3, तो 4 2 3 6 माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, चौथा पद कैसे आता है a प्लस 3d, a हमारे पास कितना है 4 और 3 इंटू डी कितना है -3, तो 4 प्लस माइनस तो माइनस 3 3 9, और 9 में 4 तो कितना आएगा -5। तो ए पी के 4 पद क्या क्या है हमारे पास। तो पहला है 4, फिर 1 है, फिर -2 है, फिर -5। ठीक है, अब आ जाओ उसके चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट में देखो हमें ए लिख के दिया हुआ है कितना -1 और डी कितना है 1/2। करना वही है, 4 पद निकालना। तो पहला पद a1 तो ए ही रहेगा जो -1 है। a2 ए और डी को जोड़ करके आता है, तो a है -1, डी है 1/2। कैसे जोड़ेंगे, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। फ्रैक्शन वाला समय नहीं है, 1 और 2 का एलसीएम लेने पे कितना आएगा 2। 2 को भाग करोगे 1 से तो 2 ही आएगा, 2 एकम 2, तो -2। 2 को 2 से डिवाइड कर तो 1 है, 1 इंटू 1। अब एक नेगेटिव पॉजिटिव तुम घटाते हैं, घटाने पे एक बचेगा, साइन बढ़ेगा, बड़ा माइनस वाला नंबर है तो लगा। ठीक है, अब a3 कैसे आता है, तो a प्लस 2d, a -1 है, 2 इंटू डी कितना है 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो -1 और +1 घट के कितना आ गया हमारे पास 0। अब चौथा पद आता है a प्लस 3d, a है -1, 3 इंटू डी कितना है 1/2, तो -1 और 3/2 हो गया। अगेन इसको फ्रैक्शन मानेंगे, एलसीएम लेने पर 2 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड कर 2 आएगा, 2 एकम
2 1 जा 2 हो गया, ये 3, तो 1 बाई कितना आ गया 2। तो AP के 4 पद हमें कौन से मिले, तो पहला -1 मिला, दूसरा 1/2 मिला, तीसरा 0 मिला, चौथा प्लस का 1/2 मिला। ठीक है, अब आ जाओ 5 और आखिरी सवाल इसका। A हमें दिया माइनस का 1.25, D दिया वही माइनस कर दिया 2.25, तो पहला पद तो A ही होता है तो सेम रहेगा। दूसरा पद आता है A प्लस D, तो A माइनस का 1.25 और D माइनस का 0.25, तो माइनस का 125, यही माइनस का 0.25, तब माइनस का 1.50 आ गया। ठीक है, और तीसरा आता है A प्लस 2D। अगर आपको छोटे छोटे बेसिक्स नहीं आते हैं तो बेसिक्स का एक अलग वीडियो बना होगा, ठीक है ना, आप उसको प्ले लिस्ट में जाके पहले वहाँ से चीज़ों को सीख लें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसको इस बारे में जानकारी नहीं है। अब A माइनस 1.25, 2 इंटू D, D हमारे पास कितना माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.25, 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 50। दोनों नंबर निगेटिव होते हैं, माइनस वाले तो हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे पर साइन माइनस का रहता है, जोड़ जाएंगे। चौथा टर्म आएगा A प्लस 3D, A लिखोगे माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू D कितना है 0.25, ये माइनस का 1.25 है, ये 0.75, फिर मिला के माइनस का 2.0। तो AP के हमारे पास 4 पद आ गए, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।